नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लखनऊ में पुरानी रंजिश में दबंगों का ढहाया कहर। दबंगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से महिला को पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में तेंदुए की दस्तक। सहारनपुर के गांव बौनसा में दिखा तेंदुआ। तेंदुए की दस्तक से गांव में हड़कंप। जाट संसद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे मेरठ। कहा, पश्चिमी यूपी अलग राज्य बनेगा, मेरठ राजधानी। उसी सपने के सच होने का इंतजार कर रहा हूं। पंजाब में नीदरलैंड की लीडिंग कंपनी डी-यूज का बड़ा निवेश। सीएम भगवंत मान ने कैंटल फीड प्लांट का किया शिलान्यास। युवाओं को मिलेगा रोजगार। ऋषिकेश में रामझूला के पास गंगा नदी में बहा एक युवक की तलाश में एसडीआरएफ ने चलाया सर्च अभियान। पत्नी और दोस्तों के साथ घूमने आया था युवक। नरसिंहपुर में थाने से 2 तस्करी के आरोपी गिरफ्तार किए गए। बता दें कि खबर ने नरसिंहपुर में सनसनी फैला दी। मामला तेंदुखेड़ा थाने का है, जहां पर 40 ग्राम इनमें के साथ कल पुलिस ने उदयपुरा रायसेन के रहने वाले आरोपी नितिन गौड़ और रवि कुशवाहा नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में पेश करने के पूर्व ही दोनों आरोपी हथकड़ी सहित फरार हो गए। और जैसे ही आरोपियों के फरार होने की सूचना आला अधिकारी को लगी, तत्काल जिम्मेदारी तय करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और विशेष पुलिस फोर्स को क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। विगत दिवस थाना तेंदुखेड़ा पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामले में 2 आरोपियों से 40 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। दोनों आरोपी नवयुवक थे और उदयपुरा के रहने वाले थे और वो न्यायिक अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा में थे और पुलिस अभिरक्षा में से वो फरार हो गए हैं। इस संबंध में आरोपियों के विरुद्ध धारा 224 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है और आरोपियों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी आज जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश में नई जिम्मेदारी मिलने के लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया है। इस दौरान बलराज पासी ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और शीर्ष नेतृत्व से ये जिम्मेदारी आई है और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लोगों की सेवा, जनता की सेवा और पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी वो काम किया जाएगा। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मेरे पास जिम्मेवारी आई है और इस जिम्मेवारी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा का करने का काम, जनता की सेवा का काम करने का और जहां पार्टी मुझे लगाएगी वहां लगने का काम मैं करूंगा और मैं इस अवसर पर सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। चंपावत के लोहाघाट और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली सड़क विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सड़क में लगभग 6 महीना पहले पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के द्वारा डामरीकरण का कार्य करवाया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। बता दें कि सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पाई, जिस कारण पूरी सीमांत सड़क गड्ढों से भर गई है। ये आप खालगड़ा से रोसाल जो मोटर मार्ग है वो है, उसमें डामरीकरण करे हुए 6 महीने का समय भी नहीं बीता है। पूरी रोड जो है पहले से भी बदतर हो गई है। जगह जगह जो है 1 से 1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं। यहाँ से मटियानी तक पूरी सड़क खराब है। अगर यहाँ से कोई गर्भवती महिला या अत्यधिक बीमार व्यक्ति को रोसाल या मटियानी से अगर लोहाघाट कहीं इलाज के लिए ले जाना पड़ता है तो शायद ही वह व्यक्ति वहां तक पहुंच पाएगा, क्योंकि रोड की स्थिति इतनी खराब हो गई है। हम ये मुख्यमंत्री धामी जी का जो है विधानसभा क्षेत्र है, हम उनसे यह उम्मीद करते हैं और गुजारिश करना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे कि इस रोड को जो है हॉट फिक्स किया जाए।
मसूरी में भाजपा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मसूरी के विभिन्न बस्तियों में लोगों से जनसंपर्क किया और भाजपा सरकार की केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। वहीं उनको मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। भारतीय जनता पार्टी शायद एकमात्र ऐसा संगठन है जहां लगातार हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, चुनाव का इंतजार नहीं करते। तो इसी क्रम में आज जो हमारी बस्तियां हैं वहां पर हम संपर्क कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है ये है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जिनके लाभार्थी इन क्षेत्रों में रहते हैं, उनको उनके बारे में बताया जा सके और जो वहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, हर क्षेत्र की कुछ लोकल समस्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पानी की समस्या थी जो यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं और यहाँ के कार्यकर्ताओं की सक्रियता से दूर हुई। तो ऐसी जो लोकल समस्याएं हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले, मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा मौजूद रहे, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जय कमलनाथ के साथ ही विजय कमलनाथ तय है। राज्य में 6 साल तक के 51% बच्चे बोने हैं। मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये मध्य प्रदेश का समग्र विकास है। शिवराज जी खुद कहते हैं कि कुपोषण मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक है, तो अब वो कलंक धोने का समय आ गया है, जिसे कांग्रेस सरकार में आने के बाद ही धोएगी। और शिवपुर सागर में कुपोषण से पीड़ित कई बच्चे मिले, जिसे जनता बजट चाहिए उसका केवल 10% दिया जा रहा है। ये वार्ता हम लोगों ने कुछ बहुत विशेष मुद्दे पर रखी है। ये नहीं है कि खाली ये चुनाव से संबंधित है या चुनाव का ही लेना देना है। चुनाव से इतर चुनाव के समय में भी हम लोग भविष्य की बातें भी तो कर सकते हैं। और जिस देश का बचपन भूखा होगा उस देश की जवानी बीमार होगी, ये अपने आप में तय है। आज ही रिपोर्ट निकल रही है, सारी जगह पे रिपोर्ट निकल रही है तमाम। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद राव उदय प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी द्वारा गाडरवाड़ा विधानसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने सर्वप्रथम मां नर्मदा का पूजन करते हुए दादा धूनी वाले की नगरी पहुंचकर उन्होंने धूनी वाले दादाजी से आशीर्वाद लिया और गाडरवाड़ा पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उद्घाटन भी किया। उद्घाटन के समय भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं गाडरवाड़ा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के हमारे माननीय नेताओं ने विधानसभा प्रत्याशियों की 3 सूचियों में 79 प्रत्याशी घोषित किए हैं और जिसमें नरसिंहपुर जिले की 3 विधानसभाएं भी शामिल हैं। गाडरवाड़ा प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ पार्टी का निर्देश हुआ कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। आज संगठन ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, मां नर्मदा पूजन के साथ प्रचार अभियान की शुरुआत और कार्यालय की शुरुआत, इसके लिए दिन निर्धारित किया था। गाडरवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अवैध मादक पदार्थ सहित 5 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बता दें कि गाडरवाड़ा पुलिस धरपकड़ ऑपरेशन प्रहार चला रही थी, जिस दौरान ये आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खकनार प्रदेश मंडी बोर्ड उपाध्यक्ष राज्य मंत्री मंजू राजेंद्र दादू की छोटी बहन पूजा दादू का अंतिम संस्कार शोकाकुल माहौल में गृहग्राम कानापुर में किया गया। क्षेत्र की आम जनता के साथ भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नम आंखों से पूजा दादू को अपनी अंतिम सफर के लिए विदा किया, जहां बहन मंजू दादू का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें इस अवस्था में देखकर शोक युक्त करने वाले लोगों की आंखों में भी आंसू झलक पड़े। ये बहुत ही दुखद घटना है जो मतलब सबके साथ हंस बोलकर केयरिंग के साथ काम करती थी, लेकिन विधि का विधान है, मृत्यु अटल सत्य है। जो इस
धरती पर जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना पड़ा है, लेकिन इस तरह की घटना ये कहीं ना कहीं हम सबको झकझोर करने वाली घटना है। अब क्या कारण रहे होंगे, कैसे रहे होंगे, किस परिस्थिति में, ये तो वो जाने या ईश्वर ही जाने। काशीपुर की थाना आईटीआई पुलिस और वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां हाथी दांत की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से हाथी दांत बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि काशीपुर के थाना आरटीआई में मामले का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने किया है। मिली थी कि 2 पुरुष और 1 महिला जो कि एक संरक्षित वन्यजीव के दांत की बिक्री के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुश लगा करके इसमें 2 पुरुष 1 महिला एक बाइक से आ रहे थे और इनके हाथ में एक थैला भी था। जब इनको रोक करके और इनकी तलाशी दी गई तो उसमें इनके पास से ये जो बांसखेड़ा हमारा जो फ्लाईओवर है उसी के नीचे, तो इस पे इनके पास एक हाथी का दांत मिल गया। लिहाजा वन विभाग की टीम को मौके पर बुला करके इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आल मसूरी वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने पिक्चर पैलेस चौक से गांधी चौक तक छात्रों के सहयोग से रैली निकाली। वह समाज में वरिष्ठ नागरिक का सम्मान करने व उनके अनुभवों को लाभ उठाने का आह्वान भी किया, जहां वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही RN भार्गव इंटर कॉलेज, महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर और मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। वह वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने के नारेबाजी भी की। ये दिवस जो है बुजुर्गों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त की गई उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए उन्हें रिकॉग्नाइज करने का है। समाज और हमारे सभी लोग मिल करके उनको रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि उनका मार्गदर्शन समाज को प्राप्त होता रहे। युवाओं को, ये स्कूल के बच्चों को हम साथ जोड़ते हैं, उनको जोड़ने का असली पर्पस ये है कि बच्चे अपने बुजुर्गों के प्रति जागरूक हों कि हमने कैसे उनकी देखभाल करनी है। पूरे देश और दुनिया में त्योहार बुजुर्ग डे मनाया जा रहा है। हम तो चाहते हैं कि जो हमारे जवान बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, उनको ये एहसास होना चाहिए कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका कैसे सम्मान होना चाहिए। इसलिए जो आज जो है इस दिवस को मना रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं मसूरी से पूरे देश को कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा। विकासनगर में बनी पहले सफर जिंदगी का वेब सीरीज का उद्घाटन विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस वेब सीरीज में लोकल कलाकारों द्वारा काम किया गया, जहां वेब सीरीज बनाने का उद्देश्य समाज में बढ़ते नशा के ऊपर फिल्माया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका पुष्पेन त्यागी ने निभाई। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस वेब सीरीज को बनाने में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और वे वेब सीरीज के माध्यम से समाज को एक संदेश भी दिया गया है। से भी धीरे धीरे फिल्म मेकर्स उत्तराखंड की तरफ वैसे भी बहुत ज्यादा आकर्षित है और उसमें हमारे स्थानीय युवा, स्थानीय कलाकार उस हुनर को तराशने का काम करें, ये तो कम से कम मेरे लिए तो इस क्षेत्र के निर्वाचित सेवक होने के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक ही संदेश मुझे सबको कहना है कि सभी अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें, नैतिक मूल्यों को हमेशा बना करके रखें। एक कोशिश है सामाजिक संदेश को देते हुए कि आदमी अपनी जिंदगी में अपनी संगति और अपनी आदतें अगर सही रखे तो तरक्की करता है, लेकिन अगर वो अपने मयार से नीचे गिर जाए तो बहुत कुछ खो देता है जिंदगी। देखिए, सर ने बताया है कि यहाँ पर कलाकार मिलना वो सबसे बड़ी चुनौती है हमारी। इस समय पे बात करें तो किसी को भी अगर हम चांस भी देने की कोशिश करते हैं अपनी मूवी में, तो वो उसके पास समय ही नहीं है। वो वैसे फालतू घूमेगा, लेकिन मूवी में या किसी काम के लिए उसके पास समय नहीं है अच्छे कामों के लिए। एसएसपी देहरादून द्वारा सभी इंटर स्टेट बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूती करने के लिए बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों व वाहनों पर सतर्क निगरानी रखने के लिए थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश की तरफ से आ रही एक स्कॉडा कार को चेकिंग के लिए रोका गया, तो चालक ने गाड़ी भगा ली, जिस पर पुलिस द्वारा उक्त वाहन का पीछा करके 4 किलोमीटर की दूरी पर उक्त वाहन को पकड़ लिया गया।
वाहन चालक और एक अन्य व्यक्ति वाहन को छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि गाड़ी चौक करने वाले उसमें 8 पेटी बियर और 15 पेटी अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्ग पर बरामद की गई है। रानीखेत में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जहां पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो वहीं रानीखेत तथा चौपटिया में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। रानीखेत नगर में बस स्टैंड, मुख्य चौराहों तथा आसपास पार्कों से कूड़ा एकत्र किया गया। कैंट के मुख्य अधिशासी अधिकारी तथा एसएसबी महानिरीक्षक ने कहा है कि स्वच्छ वातावरण होना जरूरी है। सफाई से पर्यटकों को भी अच्छा संदेश जाएगा। सभी के सहयोग से स्वच्छता कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।